उसके बाद जो कहते हैं मिन्नतवार वजह तो फिर से मरोची के इस्तेमा कराची शहर लापा माहौलियात बाबता के से दीवान या हाथ के गिन संगता माहौल यक शागिर्दी ज़िंदगी बेगवस्था इंतहाई ज़रूरी है। बायद व इशी कि मैं मर्दों माहौल बाबता सरपति बजान कि माहौल गुशन छिया माहौल असला नाम है ज़िंदगी है जिंद हमावादी बितकन के मायक पाक पलगारे माहौल या जिंदगी बगवाजे बायद व इशी कि मैं मखलूक ये बाबता संजीदगी इसरा गौर बेकनन वो वती माहौल पलगार के वस्ता हर वड़ा हर गाँव के बित को बायद ये बाबता आकार बेकननते ये मैं वश बाती है कि मैं संगत जा पजा वतारा जिंदगदार के वस्ता वड़ न वड़े पैम न पैमे वती जिंदग ये बस्ता गामा जीर गाहन तो ब्यायता संगता वती माहौल शागिरदार रखेने के वस्ता दुनिया ईदगा माहौल दोस्ते तंजीमा को होर वती कराचिया बेपारे से मिन्नतवारा वजह शुमे अस्सलाम वालेकुम मासलम छे मरीर एक्सप्रेस हुए मुतासरीन मर्ची में महफिल क्लाइमेट मार्च एक अहम इशू है में ची मलीर है और ये मलीर है और जो बर्बाद को था हमारी वास्ता मर्ची की क्लाइमेट मार्च दाश्त सके और आई तो का माँ भी भरपूर शिरकत करने के ना इंशाल्लाह माँ हमें माँ चाहिए मामला है देवा बारे और जगह प्रोग्राम करने प्रोग्राम अरेंज करने ना और क्लाइमेट मार्च चिरन दिखे लाए अमल इंशाल्लाह मैं इख्तियार करें मेहरबानी मेहरबानी वजह शो हमारा खबर करने के मौका था मर्ची में या मराकशी एक प्रोग्राम में बह गए कि आइए तो का माहौलियाती मार्च नाम दिया भी था कि माँ इसे तो का बाहर से रखाएँ कराची एक वशे मुल्क के वक्ष शहर भी था कि आइए मौसम आइए दराज का ये सड़क आइए पार्क आप हर चीज़ किसी इंसान ज़रूरत था पूरा बुता भले मर्ची एक अजाब ज़िंदगी गुआसे न गाएँ हमें पशकब तक ये मल्लीर हम मर्ची किसे सरमायादारानी और माफियाए चम्मानी चेरात का गो आइए गिरीनरी और ये सब्ज़ी गार कनक बह गए माँ हमें संगतानी अमराइया हमें जोहदा शामिल हैं कि बच्चे तक कराची है कि नौके शाह सड़क के शुरू को था हमें किसी अदारा के वास्ता या अच्छे बेकने के मलीर पशकब तक सब्ज़ार ख़त्म मबी आइए किश्तो किशार ख़त्म मबी के ब कराचिया हेच पश्त न कपी हमें वास्ता मैं जोहद हमेशा कि ये संगा तो थी जोहदा कामयाब बेबा मिन्नत आ रहे वजह शुमे माए नमानी साहिबा का मैं इनसे दरखास्त करूंगा कि 2 मिनट ये भी आराम करें। आप तो पीछे की तरफ अगर देखें तो इसने ये पूरा ऑक्सीजन टैंक बनाया है जो कि हमारे लिए जो है हो सकता है कि बहुत जल्द आम असलियत हो जाए। उसमें इसने पत्ते डाले हुए हैं और उसमें से ऑक्सीजन ये ले रहा है क्योंकि वरना हमारे लिए आम जिंदगी में आम हवा में तो ऑक्सीजन लेना वैसे ही मुश्किल हो चुका है। तो आप बैठिएगा। अभी मैं फातिमा मजीद से कहूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि वो आए। ये पाकिस्तान फिशर फोरम की लीडर है। ये ठट्टा, बदीन, रेडी कोट कहाँ से इब्राहिम हैदरी से लोगों को जमा करके लोगों की शिकायतें सुन के लोगों के मसले मसाइल सुन के आई हैं। मैं इनसे कहूँगा कि ये अपनी बात सामने रखें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले
मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र हैं और ख़ास करके जितने भी हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेंट हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर शरीक हुए हैं इस प्रोग्राम में, उन सबको बहुत मुबारक हो, क्योंकि उनकी शिरकत ये साबित करती है कि वो बाशऊर हैं और माहौलियात का जो मसला है हमारा, उसको जो है वो संजीदा ले रहे हैं और इसीलिए इस मार्च में शरीक हुए हैं, क्योंकि वो अपनी नस्लों को बचाना चाहते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि मुझे यह स्टेज पर मौका दिया बोलने का। मैं अपनी स्पीच का आगाज़ इस शेर से करूँगी। के लाए तकिए तो कंदिए के भी बेड़ी का बना चिड़िया, जे तू भी अचे ओ वण जारा तोखे भी उकारे वींदासी, जे हाँ नहारी को यारल हिडी बिगारे वींदासी, छोपाए पसारे वेठो आ उत डूंगर डारे वींदासी। आज जैसा कि हम लोग सब लोग जहाँ पर जमा हुए हैं और हमारा सबका एक ही मकसद है, हम सब अपने माहौल को बचाना चाहते हैं, अपनी नस्लों को बचाना चाहते हैं, अपनी फसलों को बचाना चाहते हैं, अपने डेल्टा को बचाना चाहते हैं और हम सब नेचर को बचाना चाहते हैं। दरहकीकत हम जी जिंदा रहना चाहते हैं और हम अपनी आइंदा नस्लों के लिए भी ऐसा माहौल चाहते हैं कि वो आइंदा साफ सुथरी और अच्छी फिजा में जो है वो सांस ले सके और अच्छी ग़िज़ा उनको मैसर हो। यहाँ पर एक गाना जो शुरू में परफॉर्म हुआ और सबने बड़ा झूम के उस गाने के साथ अपनी खुशी का इजहार किया, लेकिन वो गाना सुनने के साथ साथ हमारे दिल में एक दुख भी था, क्योंकि हम किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं है। ये हम बिल्कुल मानते हैं कि हम सिंध के लोग जो हैं वो मेहमान नवाज हैं, लेकिन हम सिंध में कहाँ पर पला मच्छी खाने की बात कर रहे हैं। सिंध की 42 लाख एकड़ अराजी जो है, ज़राई ज़मीन समंदर निगल चुका है, समंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, सी इंट्रोजन बढ़ रहा है, हमारा डेल्टा तबाह हो चुका है, लाखों लोग डेल्टा से बेदखल हो चुके हैं, पोट्री डाउन स्ट्रीम में जो है वो मिट्टी उड़ रही है। और फिर भी हम कितनी खुशी से कहते हैं कि हमारे जिंद में आओ, हम आपको पल्ला मछली खिलाएंगे। हम अपना खोया हुआ माजी में वापस लाना चाहते हैं। जिस सिंध धरती को दरियाई सिंध ने अपने साथ अपनी लाखों करोड़ों साल की मेहनत से सिंध धरती को जन्म दिया था, उसको सिर्फ हमारे मुल्क की 75 साल तारीख में हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने जो है वो तबाह कर दिया है। ये जानते हुए भी कि क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा सबब जो है वो कोयले से बिजली पैदा करना है, फिर भी हम जो है चाइना से दोस्ती के नाम पर मौत खरीद रहे हैं। फिर भी हम अपने मुल्क में जो है वो कोयले से बिजली पैदा करने वाले कारखाने लगा रहे हैं। लम्हा फिक्रिया है ये जिस तादाद से आज हम लोग इकट्ठे हुए, हमें भरपूर तरीके से इस मौजू पर जो है हमें सब लोगों को एक मुत्तहिद, एक मुनज़्ज़म तहरीक के जरिए जोड़ना होगा। मुस्तकिल मिजाजी से हमें जद्दोजहद करनी होगी। अगर हम अपना नस्लों को, अपनी फसलों को, अपने समंदर को, अपने डेल्टा को, अपने माहौल को बचाना चाहते हैं, तो हमें जो है वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक मुनज़्ज़म तहरीक शुरू करने की ज़रूरत है। आखिर में सब मैं चाहूँगी मेरे नारों का जो है वो आप लोग भरपूर तरीके से जवाब दें। नारों का जवाब है हक है। साफ माहौल हमारा, साफ माहौल हमारा, साफ माहौल हमारा, रोजगार हमारा, रोजगार हमारा। बहाल करो डेल्टा को, डेल्टा को, डेल्टा को। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, आपने डेल्टा की बात रखी, माहीगीरों की बात रखी, पूरे सिंध, पूरे पाकिस्तान की बात रखी। मैं तलबा तंजीम RSF का भी खुशामदीद करता हूँ और अंगी गुजर नाले मुतासरीन का भी खुशामदीद करता हूँ। PK MT रूट्स फॉर इक्विटी और खासी और तंजीमें भी आई हैं
और इसके साथ साथ मैं दावत दूंगा हफीज़ बलोच साहब को कि अगर वो स्टेज पे आएँ और मलीर से लेके, काठौर से लेके, कीरथड़ से लेके पूरे सिंध की यहाँ पे बात रखें, पूरे बलूचिस्तान की बात रखें कि क्या हो रहा है यहाँ पे। शुक्रिया। सिर्फ 3 मिनट तो बहुत से। अच्छा, मेरा ताल्लुक सिंध इंडिजिनस राइट्स अलायंस से है। मेरा ताल्लुक सिंध इंडिजिनस राइट्स अलायंस से है और मैं अरसा 10 साल से इंडिजिनस राइट्स अलायंस के प्लेटफॉर्म से जदोजहद कर रहा हूँ। मेरा ताल्लुक उस कबीले से है जो 16वीं 14वीं सदी से लेकर आज तक इस कराची, इस मल्लीर की को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं, उस धरती को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं जो इस कराची को ऑक्सीजन देता है। हमारे आबा व अजदाद ने अंग्रेज़ों के खिलाफ, मुगल्स के खिलाफ और पुर्तगीज़ के खिलाफ अपनी धरती को बचाने के लिए जंग लड़ी है। हमारा खित्ता, जिसे जब सिकंदर आज़म आया था हिंदुस्तान को फतह करने के बाद इसी रास्ते से, तो इस खित्ता में जब वो आया तो उसने उसको सिकंदरी जन्नत का नाम दिया था। हम उसी सिकंदरी जन्नत को बचाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं और इस सरमायादार के जो निज़ाम है सरमायादाराना, जिसका एक शिकल मलिक रियाज भी है, हम उसी मलिक रियाज को रोकने के लिए, उसे उसका रास्ता दिखाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। क्योंकि मलिक रियाज अब मल्लीर की ज़मीनें छोड़कर कीरथड़ नेशनल पार्क तक पहुंच चुका है। डीएचए और बैरिया टाउन पहाड़ों को काट कर, नदियों को तबाह करके अब कीरथड़ नेशनल पार्क तक पहुंच चुके हैं। कीरथड़ नेशनल पार्क के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज कराची के अंदर ज़ेर ज़मीन पानी अगर मौजूद है तो उसका एक सबसे बड़ा रिसोर्सेज मल्लीर नदी है और मल्लीर नदी को पानी कीरथड़ नेशनल पार्क के जो पहाड़ी सिलसिले हैं वहीं से आता है। और ये जो मल्लीर एक्सप्रेस वे बन रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के लेफ्टिनेंट को डीएचए और बैरिया टाउन से मिलाने के लिए बनाया जा रहा है और इसके नतायज बहुत भयानक होंगे। कराची शहर वालों को समझना होगा कि ये जो कंक्रीट का जंगल ये फैलाते कीरथड़ नेशनल पार्क तक पहुंच गए हैं, ये हमारे सब के लिए मौत है। अगर हमें जीना है, अगर कराची को सांस लेना है, तो इन सब प्रोजेक्ट्स को जो सिर्फ अमीरों के लिए हैं, जो सिर्फ सरमाया बनाने के लिए हैं, उनसे इनकार करना होगा। मुझे खुशी हो रही है कि आज बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर सिंध को बचाना है, अगर सिंध को बचाना है तो हमें कराची को बचाना होगा और अगर कराची को बचाना है तो मल्लीर को बचाना होगा, कीरथड़ नेशनल पार्क को बचाना होगा, उस कोहिस्तानी रेंज को बचाना होगा जो आजकल सरमायादारों की नज़रों में है, वहाँ वो तबाही फैला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिया टाउन के खिलाफ, डीएचए सिटी के खिलाफ, मलीर एक्सप्रेसवे के खिलाफ तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो। अब मैं दावत दूंगा जाहिद फारूक साहब को, जो कि माइनॉरिटीज के ऊपर जो गुजरती है उसके हवाले से बात करेंगे। इनके भाई का अभी 2-3 दिन पहले इंतकाल भी हुआ, तब भी वो यहाँ पे अपनी बात रखने आए हैं, आप सब लोगों की बात रखने आए हैं, हमारे माहौलियात की बात रखने आए हैं। जाहिद फारूक साहब। इंतज़ामिया का बहुत शुक्रिया। ये सिंध धरती हमारी धरती है और इसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। हुकूमती इदारे अगर आंखें बंद कर ले तो भी हम बात करेंगे अपनी आबादियों की। इन्होंने सिर्फ मिनॉरिटीज़ के लिए बात कही
का नुमाइंदा नहीं हूं, मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूं। हम डेवलपमेंट के नाम पे जो डिस्ट्रक्शन होती है, नारों के नाम पे जो लोगों को बेघर किया जाता है, जो नाम नहाद तरक्की का नाम दिया जाता है, जब आप लोगों से प्रॉमिस करते हैं, इंटरनेशनल इदारों से, मकामी कम्युनिटी से, हुकूमती ईवानों में बैठ के आप पूरे नहीं करते, डेवलपमेंट के नाम पे लोगों को तबाह किया जाता है, समाजी तौर पे, माशी तौर पे, इक्तसादी तौर पे, तालीम के निज़ाम के तौर पे लोगों को तितर बितर किया जाता है। खुदा न खास्ता हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि डेवलपमेंट उस सूरत में ना हो जहां पे हमारे समाज की, हमारे माहौल की तबाही हो। ग्रीन लैंड का प्रोजेक्ट हो, आप सब नॉर्थ नाज़ाबाद से वाकिफ होंगे, कितने दरख्त होते थे, अब वो दरख्त माजी बन चुके। हैदरी के पास हमारा मुतालबा है, लियारी एक्सप्रेसवे हो, ग्रीन लैंड का प्रोजेक्ट हो या रेड लैंड का प्रोजेक्ट हो, आप हमारे माहौल को देखें। आप जब बात करते हैं बुलंदोबाला बिल्डिंगों की, तो आप उसके साथ साथ शहर में ग्रीनरी की बात करें, ट्रीटमेंट प्लांट्स की बहाली की बात करें। आप डेवलपमेंट के नाम पे लोगों को तबाह ना करें। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जाहिद फारूक साहब आपका। और बिल्कुल उन्होंने सही बात की, हर कंस्ट्रक्शन का मतलब डेवलपमेंट नहीं होता। अगर आपको अपने घर के अंदर पानी की टंकी बनानी हो तो आप अपने बेडरूम में बनाएंगे क्या? इसका जवाब दीजिएगा। अगर घर के अंदर पानी की टंकी बनानी हो तो कहां बनाएंगे? बेडरूम में बनाएंगे क्या? डाइनिंग रूम में बनाएंगे? ड्राइंग रूम में बनाएंगे? कहां बनाएंगे? या तो छत के ऊपर या अंडरग्राउंड। ये वही बात है कि नदी के बीच में से आप मरीर एक्सप्रेसवे जो लेके आ रहे हैं वो तबाही है, डेवलपमेंट नहीं है। अब मैं दावत दूंगा हजरत सईद साहिबा को कि वो आए और वो किसानों की और एग्रीकल्चरल जो एक्सप्लॉयटेशन चल रही है उसके हवाले से बात सामने रखें। साथ में मैं ये भी दावत दूंगा कि नासिर मंसूर साहब भी साथ में आ जाएं। फिर हजरत सईद साहिबा के बाद नासिर मंसूर साहब अपनी बात रखेंगे। और साथ साथ मैं इंडस वैली स्क्वाड वालों को और वुमेन आर्ट हब वालों को भी कहूंगा कि वो यहाँ पे स्टेज के साथ आके खड़े हो जाएं ताकि हमें पता हो कि वो यहाँ पे मौजूद हैं। पहले हजरत सईद साहिबा आ जाएं, फिर नासिर मंसूर साहब आ जाएंगे। सारे साथियों को सलाम। मैं एक इदारे से आई हूँ जिसका नाम है रूट्स फॉर इक्विटी, और हमारे साथ किसानों की एक तंजीम आई हुई है, पाकिस्तान किसान मजदूर तहरीक। हमारा मैसेज ये है कि अगर हमें माहौलियाती इंसाफ चाहिए, अगर हमको अपनी जिंदगियां, अपना सैयारा, अपना रोजगार, अपनी खुराक, अपना माहौल बचाना है तो सबसे पहले साम्राज्य का सत्यानाश करें। जब तक साम्राज्य है, जब तक ये कंपनियां हैं, जब तक ये हमारे पहाड़ काटेंगे, हमारे दरख्त काटेंगे, हमारे जंगल काटेंगे, हमारा रोजगार, हमारी जिंदगियां नहीं बच सकती। तो सबसे पहले मजदूर और किसान सामने आए और खड़े हो जाएं, क्योंकि इनकी रोजी, इनकी खुराक, इनका घर, इनके बच्चे वो पहले बर्बाद होते हैं। हम जैसे लोग तो बाद में सफर करते हैं, हमारे घरों तक पानी बाद में आता है, पहले मजदूर और किसान घरों तक तबाह होता है। तो साम्राज्य को एक धक्का और दो, साम्राज्य को सैयारे से बाहर फेंक दो। आप सबके लिए ये नारा है कि साम्राज्य मुर्दाबाद, साम्राज्य मुर्दाबाद, साम्राज्य मुर्दाबाद। अब मैं नासिर मंसूर साहब को दावत दूंगा नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन से कि वो लेबर तबका
और जो ट्रेड यूनियंस के जो मसले मसाइल हैं, माहौलियाती इशूज हैं, वो सामने रखें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये आज जो है हम जो इस ग्लोब के ऊपर, जमीन के ऊपर हम आखिरी नस्ल हैं जो इस जमीन को बचा सकते हैं, इसके बाद कोई नहीं आएगा। लिहाजा ये जंग हमारी जिंदगी और मौत की जंग है। ये सिर्फ तबकाती जंग नहीं है, ये हर जिंदा रहने वाले इंसान के अलावा जानदार की भी जंग है कि वो उसको जिंदगी यहाँ पे मिले। इस पिछले 300 साल में सनती ममालिक ने और फॉसल फ्यूल कंपनियों ने हमारे कुर्रा अर्ज पे जिंदगी को तंग कर दिया है। फॉसल फ्यूल कंपनियां गैस, कोयला, ऑयल हर रोज $3 अरब का मुनाफा कमा रही है पिछले 50 साल से। इन्होंने पिछले 50 साल में $4.3 ट्रिलियन का आम लोगों को नुकसान पहुंचाया है। ये सनती ममालिक, ये तहजीब का नारा लगाने वाले मुल्क इन फॉसल फ्यूल कंपनियों को हर साल $5.9 ट्रिलियन की सब्सिडी देते हैं। ये अमन और जमहूरियत का नारा लगाने वाली नॉर्थ के, ग्लोबल नॉर्थ की रियासतें ये मिलिट्री के सनत को $6 खरब सालाना सब्सिडी देते हैं। इन्होंने पूरी दुनिया में जो माहौलियाती बदलाव पैदा किया है, उसके सबसे ज्यादा मुतासिरीन में हम पाकिस्तान और खुसूसी तौर पे सिंध की तहजीब है। पिछले साल 4.25 करोड़ लोग इसी माहौलियाती खराबी के नतीजे में घरों से बाहर हुए, आज भी घरों से बाहर बैठे हुए हैं। तकरीबन $33 अरब का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा 7,500 ग्लेशियर्स हैं, वो पिघल रहे हैं। हम दुनिया के 7 ऐसे ममालिक में हैं जो सबसे ज्यादा तबाही का शिकार हैं। और हम सिंध में रहने वाले, जिनका डेल्टा तबाह हो गया, जिनकी समुद्री हदूद तबाह हो गई, हमारा समंदर चढ़ के आ रहा है, हमारा डेल्टा तबाह हो गया, हमारे सिंधु को लूट लिया गया, उसके ऊपर डैम बनाए गए और तबाही कर दी गई। मैं ये कहता हूँ कि जो लड़ाई है वो माहौलियात की लड़ाई के खिलाफ साथ सिस्टम की तब्दीली की लड़ाई है। जब तक हम सरमायादारी के खिलाफ, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हम नहीं खड़े होंगे, हमारी जद्दोजहद कामयाब नहीं हो सकती। वरना सिर्फ ग्रीनरी की बात करना, ये सिर्फ गार्डनिंग की बात है। हम ये कहते हैं चेंज द सिस्टम, नॉट द सिस्टम चेंज, नॉट द क्लाइमेट चेंज। बहुत शुक्रिया नासिर मंसूर साहब, आपकी बात पे सूरज भी निकल के आ गया है।